आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम अमल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को इसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से हो, बस इसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। एक शख्स हारिस बिन हश्शाम नामी ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया था कि हुजूर आप पर वही कैसे नाज़ल होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वही नाज़ल होते वक्त कभी मुझको घंटी की सी आवाज़ महसूस होती है और वही की ये कैफियत मुझ पर बहुत शाख गुजरती है। जब ये कैफियत ख़त्म होती है तो मेरे दिलो दिमाग पर इस फरिश्ते के ज़रिए नाज़ल शुदा वही महफूज हो जाती है और किसी वक्त ऐसा होता है कि फ़रिश्ता बशक्ल इंसान मेरे पास आता है और मुझसे कलाम करता है, बस मैं इसका कहा हुआ याद रख लेता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैंने सख्त कड़ाके की सर्दी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई और जब इसका सिलसिला मौकूफ़ हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पसीने से शराबवर थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दूर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहीं जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गार हिरा ही में क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ लो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतनी ज़ोर से भंचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई, फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ लो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से भंचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई, फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भंचा, फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटक्की से बनाया, पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानी करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़या से कांप रहा था। आप हज़रत ख़दीजा के हम तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ूजा मुहतरमा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मुहतरमा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख़याल सही नहीं है। खुदा की कसम, आपको अल्लाह कभी रसू नहीं करेगा। आप तो इखलाक फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंबा परवर हैं, बेकिस्म का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मफलसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक़ का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसानी बेवक्त ज़िल्लत व ख़ारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं, जो उनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहलियत में नसरानी मज़हब इख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातिब थे, चुनूंचे इंजील को भी हसब मंशाए ख़दांदे अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाज़ल हुई थी, फिर इसका तर्जुमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्क़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि ऐ चचाज़ाद भाई, अपने भतीजे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनंचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल ता आखिर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्क़ा बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फ़रिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश में आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश में इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर तअज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो उनमें सादिक़ व अमीन व मकबूल हूँ। वर्क़ा बोला हूँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग इसके दुश्मन ही हो गए हैं।
اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقا کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔